सीता बहुत दिनों से बीमार है। इलाज कराना मुमकिन नहीं था, पैसे नहीं थे। श्यामल और मणि दोनों उसके पास बैठे हैं, आंखों में आंसू, दिल में डर। हाँ, भगवान, ऐसा दिन तो किसी को ना दिखाते। पापा, मम्मी ठीक हो जाएंगी ना? वो हमें छोड़कर नहीं जाएंगी ना? भगवान पर भरोसा रखो बेटा, वो कभी गलत नहीं करते। मेरे पास अब ज्यादा वक्त नहीं है श्यामल, मैं महसूस कर रही हूँ। चुप रहो, चुप रहो। ऐसी अपशगुन की बातें मत करो। मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। चुप रहो बेटा। माँ, आपको कुछ नहीं होगा, आप फिर से मेरे साथ खेलेंगी ना? मेरी मणि, भगवान तुम्हें खुश रखे, कभी मेरी तरह दुख मत पाना। कुछ मत बोलो, बस सो जाओ। मैं सब ठीक कर दूंगा, सब अच्छा हो जाएगा। अगर मैं ना रहूं तो मणि को कभी माँ की कमी महसूस ना हो। उसे संभालना, वो मेरी दुनिया है। तुम कहीं नहीं जाओगी, तुम हमारे साथ ही रहोगी सीता। माँ, माँ, कुछ तो बोलो, मुझे छोड़कर मत जाओ माँ, बोलो ना। श्यामल की बात खत्म होते ही सीता की सांसें थम गईं, आंखें बंद हो गईं, चेहरे पर एक शांत मुस्कान। लेकिन श्यामल के दिल में तूफान उठ गया। मणि जोर जोर से रो रही है। श्यामल स्तब्ध हो गया है, सीता की निश्चल देह को देख रहा है। आंखों से चुपचाप आंसू बह रहे हैं। कुछ दिन बाद, सीता के जाने के बाद मणि का जीवन जैसे रुक गया था। पापा को भी उसने बहुत दिनों से नहीं देखा। आज अचानक पापा लौटे हैं, लेकिन अकेले नहीं, दो नए चेहरों के साथ। पापा, आप कहाँ थे इतने दिन? आप ये सब बातें छोड़ो, कहाँ थे क्या थे। मुद्दे की बात ये है कि मैं तुम्हारे लिए ही तो गया था बेटा। लेकिन पापा, ये लोग कौन हैं? बेटा, ये है तुम्हारी नई माँ भानुमति, और ये छोटी सी लड़की, ये तुम्हारी बहन है माला। कोई सवाल नहीं दीदी, आज से तुम मेरी बड़ी बहन हो। हम साथ खेलेंगे, बातें करेंगे, सब कुछ बांटेंगे। ठीक है, आज से तुम मेरी बहन हो और मैं तुम्हारी माँ। आज से मेरी दो बेटियां हैं, मणि और माला। तुम्हारे प्यार में ही मेरी दुनिया है बेटा। हाँ, अब हम दो बहनें हैं, कितना मजा आएगा ना? हाँ, तुम मेरी माँ हो और तुम मेरी बहन। लगता है जैसे माँ की दुआ से आज हमारा टूटा घर फिर से पूरा हो गया। चलो मनी, अपनी माँ और बहन को घर ले जाओ। चलो चलो, ले जाओ। मैं बाजार से कुछ लेकर आता हूँ, है ना? चलो। अच्छा पापा, जा रही हूँ। आप नर्म बकरे का मांस लाना, आज खाना बनाना होगा। ठीक है बेटी, ले आता हूँ। चलो। आज मैं खुद पकाऊंगी, अपनी बेटियों को अपने हाथों से खिलाऊंगी। हाँ, वैसा ही होना चाहिए। मैं चलता हूँ। श्यामल बाजार से नर्म बकरे का मांस लाया। भानुमति ने प्यार से खाना बनाया। दोपहर को सब एक साथ बैठे, एक नया परिवार, एक नई शुरुआत। क्या तमाशा चल रहा है, जैसे बहुत ही सुखी परिवार हो। क्या हुआ? किसकी खुशी से तुम्हें जलन हो रही है? अरे मत पूछो, कभी देखा है ऐसा सौतेली माँ का नाटक? माला क्या उसकी खुद की बेटी है? इतना प्यार, ये सब दिखावा है। और इससे क्या फर्क पड़ता है गौरी? सबको अपनी जिंदगी जीने दो ना। नहीं, कुछ न कुछ करना ही पड़ेगा। अब ये नाटक सहन नहीं होता। इस भानुमति की मीठी मीठी बातों में जहर घोलना होगा। अरे तुम अब क्या करने जा रही हो? तुम ईर्ष्या में अंधी हो गई हो क्या? चुप रहो, दिन भर बैठे रहते हो, कुछ नहीं समझते। अगर मैं ना रहूं तो ये घर ही उजड़ जाए। इस झूठे प्यार का नकाब उतारना ही चाहिए। थोड़ी सी बात कान में डाली जाए,
दिखा देंगे श्यामल के घर वालों को कि शांति हमेशा नहीं रहती। गौरी के चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान आ जाती है। उसके अंदर जल रही है जलन की आग। शाम को वो थोड़ा सज धज कर हाथ में मिठाई का डिब्बा लेकर निकलती है। मकसद है भानुमति का मन जीतना नहीं, बल्कि उसमें जहर भरना। कहाँ हो नई बहू, कहाँ छिपी हो? अरे दीदी, आप कब आई? बस यूं ही टहलते हुए आई, सोचा तुमसे थोड़ी बात कर लूं। आइए दीदी, बैठिए। मैं बस चावल साफ कर रही थी। ऐसे अचानक कैसे याद आ गई आपको? अरे तुम्हारा भला चाहती हूँ, इसलिए आई हूँ। दरअसल एक बात कहनी है, जरा कान में। क्या बात है दीदी? मणिमाला ने कुछ किया क्या? नहीं नहीं, वैसा कुछ नहीं। मैं तो तुम्हारी बेटी की बात करने आई थी, माला की। क्या हुआ उसे? सुनो बहन, मैं कहती हूँ कि तुमने मनी को अपनी बेटी बना लिया। ये भी कुछ ज्यादा नहीं है क्या? मतलब मैं तो बस चाहती हूँ कि उसे माँ की कमी महसूस ना हो। और तुम्हारी अपनी बेटी, उसका क्या? क्या तुम उस माँ बिन बेटी के लिए अपनी बेटी को पीछे छोड़ दोगी? भानुमति के मन में शक और उलझन का जहर गौरी की बातों से पनप रहा है। उसकी आंखों में अब प्यार की जगह ले रही है भ्रम की छाया। क्या हो गया भानुमति, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही? आज पूरा दिन चुपचाप, मन उदास है क्या? बोलने से क्या समझोगे तुम? मैं नई आई हूँ इस घर में, प्यार दिया है, फिर भी सब कुछ खाली खाली सा लगता है। खाली खाली क्यों लगता है भाई? मैंने तो तुम्हें पूरा मान सम्मान दिया है, मणिमाला भी तुमसे घुल मिल गई हैं, फिर क्या दिक्कत है? तुम्हारी वही मनी, वो तो हर जगह पहले रहती है। रसोई में पहले, तुम्हारे पास पहले, माला से ज्यादा ध्यान तुम उसका रखते हो। क्या तुम ये सब सोच रही हो? मनी ने माँ खोई है, मैं नहीं चाहता कि उसकी जिंदगी में कोई कमी रह जाए। और मेरी बेटी माला, उसने क्या कुछ नहीं खोया? नया घर, नई माँ, नई बहन, क्या वो इस माहौल में सहज महसूस कर रही है? ओहो भानुमति, तुम दोनों बच्चियों की तुलना क्यों कर रही हो? क्या तुम नहीं समझती? मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों को एक जैसा प्यार दो। दोनों अलग अलग नहीं हैं, एक ही हैं। मैं नहीं कर सकती श्यामल, मैं इंसान हूँ, माँ बन सकती हूँ शायद, लेकिन मनी के लिए जो प्यार है वो मेरे अपने बच्चों के प्यार को निगल रहा है। तुम जानती हो, जब सीता मरी थी ना, तो उसने मुझसे कहा था, मनी को कभी कभी किसी चीज की कमी ना होने देना, माँ की भी कमी नहीं। और मैंने वादा किया है उससे। तो फिर तुम पहले अपना वादा निभाओ, मैं बाद में सोचूंगी अपनी बेटी के बारे में। सुबह होते ही भानुमति मनी पर चिल्लाना शुरू कर देती है। तब मनी सो रही थी। क्या हुआ माँ? अरे वाह, नई बाप की बेटी को तो नींद ही नहीं टूटती। जरा देख घड़ी में कितने बजे हैं। ऐसा क्यों कह रही हो माँ? क्या हुआ? क्या मतलब ऐसा? मैं तो ठीक ही कह रही हूँ। घर में इतना काम पड़ा है, कौन करेगा? क्या मैं ही अकेली खटती रहूंगी? नहीं माँ, मैं कर दूंगी सब। मनी एक एक करके सारे काम करती है, फिर थक कर बैठ जाती है। तभी माला उठकर आती है। दीदी, तुम्हें इतनी थकावट क्यों लग रही है सुबह सुबह? कुछ नहीं माला, माँ की थोड़ी मदद कर रही थी। मुझे भी बुला लेती, मैं भी कर देती। अब उसकी जरूरत नहीं, अब से सारे काम मनी ही करेगी। क्यों माँ? उम्र बढ़ रही है, काम सीखना चाहिए। लेकिन माँ, अचानक से मैं अकेले सब कैसे करूँगी? क्या नहीं कर पाएगी, निकम्मी कहीं की? इतना कहकर भानुमति मनी को एक थप्पड़ मारती है।
मनी रोने लगती है। माला भी माँ का ये व्यवहार देखकर दुखी होती है, लेकिन डर के मारे कुछ नहीं कहती। मनी सीढ़ी पर बैठकर पानी में अपना चेहरा देख रही है और रो रही है। उसके आंसू पानी में गिर रहे हैं। माँ, मैंने सोचा था तुम फिर से आ गई हो। तभी माला आती है। दीदी, यहाँ अकेली अकेली क्या कर रही हो? कुछ नहीं, सुबह की वजह से उदास होना। बड़ी सयानी बन गई है तू। माँ का गुस्सा तो चलता ही रहता है। हाँ, समझती हूँ। चलो घर चलते हैं। दोनों बहनें घर लौट आती हैं, लेकिन मनी पीछे मुड़कर एक लंबी सांस लेती है। ए लड़की, कहाँ जा रही है? जहाँ सब लोग मुझे देखकर प्रणाम करते हैं, तू मुझे देखकर भी अनदेखा कर रही है। माफ कीजिएगा बाबा, मैंने देखा ही नहीं। मेरा मन बहुत उदास था। ठीक है, ठीक है, शांत हो जा बेटी, शांत हो जा। मैंने तुझे माफ किया, पर बता, ऐसा क्या दुख है जो तू इतनी खोई खोई है? मनी अब अपने आंसू नहीं रोक पाती। वो रोते हुए उन्हें सब कुछ बता देती है। मेरी माँ अब मुझे प्यार नहीं करती बाबा। मैं बस चाहती हूँ कि माँ फिर से मुझे अपनी बेटी माने, जैसे पहले। धैर्य रख बेटी, तेरा अच्छा समय जल्द ही आएगा। भगवान तेरी प्रार्थना जरूर सुनेंगे। याद रख, दुख भी एक रात की तरह होता है, एक दिन खत्म हो ही जाता है। जय बम भोलेनाथ। लेकिन बाबा, और कितने दिन सहूं? भगवान पर भरोसा रखो बच्चा। ये लो, एक नई पोशाक और ये बीज। इस बीज को वहां लगाना जहां लोग कम आते हों। ये कोई आम बीज नहीं है। समय आने पर यह तुम्हारा भाग्य बदल देगा। ये तुम्हारी मां का आशीर्वाद है। यही जगह ठीक है, यहाँ कोई नहीं आता। यहीं बीज बोऊंगी। इतनी सुंदर ड्रेस कहाँ से मिली और ये बीज क्यों बो रही हो? सब बताऊंगी, जरा धैर्य रख। आज जो हुआ सब सुन। मनी साधु बाबा से मिलने की पूरी कहानी माला को बताती है। माला आश्चर्यचकित हो जाती है। बाप रे, क्या सच में ये कोई खास बीज है? हाँ, मुझे भरोसा है, बाबा झूठ नहीं बोलेंगे। इतनी देर कहाँ थे तुम दोनों? और ये चमचमाती ड्रेस कहाँ से आई? सच बता, चोरी की है? यही पास में थे। नहीं माँ, दीदी ने चोरी नहीं की। एक साधु बाबा ने ये कपड़े दिए। आज दोपहर उनसे मुलाकात हुई थी। साधु बाबा? और क्या क्या कहानी बना रखी है। मुझे बेवकूफ समझा है क्या? भानुमती सब्जी काट रही है, श्यामल साइकिल साफ कर रहे हैं और माला गुस्से में चिल्ला रही है। मुझे अब ये घर अच्छा नहीं लगता। यहाँ रहकर दम घुटता है। क्या हुआ बेटी, आज फिर क्या हो गया? उस दिन आपने मेरी दीदी के साथ जो किया, मैं उसे माफ नहीं कर सकती। आपने माँ के कहने पर दीदी को चोर क्यों कहा? उसे घर से क्यों निकाल दिया? जो कुछ भी किया, तुम लोगों की भलाई के लिए किया। मैं चाहती थी कि मनी थोड़ा अनुशासन में रहे। अनुशासन? क्या उसे घर से निकाल देना अनुशासन है? अब अच्छाई की बातें कर रही हो? माला रुकती है, उस भिखारिन को गौर से देखती है। चेहरा जाना पहचाना लग रहा है। दीदी, मनी दीदी, आप? बहन, कुछ मदद कर दो। 2 दिन से कुछ नहीं खाया।
आपका चेहरा बहुत जाना पहचाना लग रहा है। नाम क्या है आपका? मनी। मेरा नाम मनी है। मैं माला हूँ, आपकी छोटी बहन माला। उस दिन घर से निकलने के बाद मेरे पास कोई ठिकाना नहीं था। सड़कों पर भटकी, भूख में बहुत कष्ट झेला। कुछ अच्छे लोग मिले, लेकिन हमेशा मदद नहीं मिलती। फिर एक दिन तबीयत बहुत बिगड़ गई और काम भी नहीं कर सकी मजबूरी में। कुछ मत कहो दीदी, मैं सब समझती हूँ। चलो मेरे साथ घर चलो। लेकिन माँ, क्या वो मुझे अपनाएंगी? अब कोई लेकिन नहीं। जब मैं हूँ, माँ तुम्हें कुछ नहीं कह पाएंगी। चलो दीदी। घर लौटकर वो देखते हैं कि भानुमती बहुत बीमार है। श्यामल चिंतित है। माँ, क्या हुआ तुम्हें? ऐसे क्यों पड़ी हो? डॉक्टर ने कहा है कि अगर जल्दी पैसे ना जुटाए तो उन्हें बचा पाना मुश्किल होगा। पापा, चिंता मत करो। जब तक मैं हूँ, माँ को कुछ नहीं होगा। अरे तू कहाँ थी इतने सालों तक? क्या कभी हमारी याद नहीं आई? कितनी बार आई पापा, पर मैं कुछ कर नहीं सकी। तू फिर आ गई। चली जा मेरी नजरों से दूर। मैं तुझे नहीं देखना चाहती। माँ, क्या बोल रही हो? दीदी चोर नहीं थी। वो तो एक साधु बाबा से बीज और कपड़े लेकर आई थी। डॉक्टर ने बहुत पैसे मांगे हैं, लेकिन हम इतने पैसे कहाँ से लाएंगे? मनी और माला फिर से उस जगह आते हैं। याद है वो साधु बाबा? उन्होंने कहा था सही समय पर बीज हमारा भाग्य खोलेगा। हाँ, पर अब तक कुछ हुआ ही नहीं। मुझे लगता है समय आ गया है। मत डरना बेटियों, मैं रत्न वृक्ष हूँ। जहाँ पत्ता गिरा है वहाँ खुदाई करो, भाग्य तुम्हारा इंतजार कर रहा है। इतना सारा सोना! धन्यवाद रत्न वृक्ष। वो घर लौटते हैं। भानुमती अभी भी बीमार है। श्यामल पास में बैठे हैं। हाँ, इतना पैसा कहाँ से आया? ये सब क्या है? मनी, मैंने कितनी बड़ी गलती की। मैंने सिर्फ अपनी बेटी के बारे में सोचा और तुझे कितनी तकलीफ दी। मुझे माफ कर दे बेटी। माँ, ऐसा मत कहो। तुम मेरी माँ हो। मैं अब भी तुम्हारी बेटी हूँ। जो हुआ उसे भूल जाओ। सब लोग बरामदे में बैठे हैं। चारों ओर हंसी और खुशियों का माहौल है। दीदी, कितने दिनों बाद हम सब फिर से एक साथ हंस रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे भी ऐसा लग रहा है जैसे हमारे परिवार में फिर से शांति लौट आई है। मैं चाहती हूँ कि हमारा परिवार हमेशा ऐसे ही खुश रहे। हाँ, भगवान की कृपा और तुम सबकी मोहब्बत से हमारा परिवार फिर से एक हो गया। मैं उम्मीद करता हूँ कि हम हमेशा ऐसे ही साथ रहेंगे। मुझे पता है मुझसे बहुत गलतियाँ हुई हैं, लेकिन अब मैं सिर्फ यही चाहती हूँ कि तुम लोग मुझे माफ कर दो और मैं एक अच्छी माँ बनने की कोशिश करूँ। मनी अपने अतीत के दुख भूलकर नए जीवन की खुशियों में डूब जाती है। एक बार फिर से बनता है एक सुखी संपूर्ण परिवार।